मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, मैंने कई बार पहले भी शेयर करी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जब थोड़ा टाइम निकल जाता है तो इंसान भूल जाता है, उसको दोबारा याद आती रहनी चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानी है, मैंने कई बार सुनाई होगी आपको। किस किस ने सुन रखी है? अभी भी आधे से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने नहीं सुनी। जिनने सुनी है उनकी फिर से याद ताज़ा हो जाएगी। अकबर बहुत अच्छे राजा हुए हैं। और बीरबल कौन था? हाँ जी, उनका बहुत काबिल सेनापति मंत्री भी था, राइट। उनकी गुड बुक्स के अंदर आता था बीरबल। तो ये सब लोग जानते हैं कि बीरबल बहुत इंटेलिजेंट था। एक बार अकबर और बीरबल दोनों शिकार के लिए जाते हैं। तो बीरबल ऑल द टाइम राजा के साथ ही रहता है। तो वो शिकार पे जाते हैं, शिकार करते 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 एकदम से वो जो तीर या वो जो तलवार जिसे राजा शिकार कर रहा होता है वो उनकी फिंगर पे लगता है और उनकी उंगली कट जाती है। जब उंगली कटती है तो राजा के मुंह से चीख निकलती है, सी निकलती है। और बीरबल के मुंह से क्या निकलता है कि राजन कोई बात नहीं, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। और ये ऑल द टाइम जब भी बीरबल की लाइफ में कोई ऐसी बात होती थी वो यही बोलता था। अब कल तक जो बोलता था वो राजा भी समझ लेता था कि चलो भैया पॉजिटिव एटीट्यूड का बंदा है, अच्छा ही बोलता है। अब वो आज ये राजा की खुद की फिंगर कट गई और बीरबल आगे से बोल रहा है कि राजन कोई बात नहीं, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। राजे को कैसा लगा होगा जी? बुरा लगा होगा, बड़ा गुस्सा चढ़ा होगा। ओए हेलो, मेरी उंगली कट गई भाई, तू बोल रहा है भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, भाई इसमें क्या अच्छा है? खून निकल रहा है, उंगली कट गई, मैं चीखे मार रहा हूं और तू आगे से बोल रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहता हाँ राजन, इसमें भी कोई ईश्वर की भलाई होगी। राजा को बड़ा गुस्सा चढ़ता है। कहता देख भाई, आज तक तो मैंने तेरी ये बात बहुत बार सुन ली कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन आज मुझे समझ नहीं आ रही। तो तेरे को बिल्कुल अपने राजा की इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, बला बला बला। सैनिकों इसको उठाओ, उठा के जाकर के इसको कारागार में डाल दो, जेल में। इतना गुस्सा चढ़ता है राजा को कि वो उठा के बीरबल को जेल में डलवा देता है। बीरबल पॉजिटिव एटीट्यूड का कहता है ठीक है, जेल में जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। वो चुपचाप पॉजिटिव एटीट्यूड से जेल में चला जाता है। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे अभी गगन जी बोल रहे हैं कि रामचंद्र जी को सुबह गुरुगद्दी मिलनी थी और उनको पिताजी ने बोला बेटा चलो बनवास। वो कहते ठीक है जी, बनवास चले जाते हैं। अदरवाइज नेगेटिव एटीट्यूड का बंदा क्या कहता है, मैं क्यों जाऊं? समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हो? अगेन जब मैं उनकी बात सुन रहा था ना, मैं वही पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड को रिलेट कर रहा था। तो बीरबल को जब उठा के जेल के अंदर डाला गया, वो वहां पर भी बैठ के यही सोच रहा है कि ईश्वर जो करता है, हेलो, अच्छे के लिए करता है। चलो जी, राजा के पट्टियां वट्टियां बांधी, उसका ट्रीटमेंट किया गया तो उंगली ठीक हो गई। तो उसके बाद राजा फिर से चला गया अपना शिकार करने। आगे निकल गया जंगलों में, एक हिरन दिखा राजन को, बड़ा अच्छा सा हिरन को पकड़ता 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 घोड़ा भगाता भगाता राजा को पता ही नहीं चला कि वो अपनी सेना से बिल्कुल अलग हो गया। हिरन तो पकड़ लिया, लेकिन हिरन पकड़ने के बाद थोड़ी देर बाद देखा राजा ने कि पीछे कोई भी नहीं है, ना मेरी सेना ना कोई सेनापति, मैं अकेला ही हिरन पकड़ के बैठा हूं। हिरन विरन का शिकार करके उसके बाद राजन कहीं से बैठ के आराम फरमा रहे थे। तो इतने में 25, 30, 50 कबीले के लोग वो अपने हाथ में भाले भूले लेकर के शोर मचाते हुए राजन के इर्द गिर्द नाचने लग पड़े। झिंगा लाला हूँ वो करते नहीं होते जैसे, समझ पा रहे हो, वो कबीले वाले राजा के इर्द गिर्द। राजा भी हंस रहा है, उसको लगा कि शायद मुझे देख के खुश हो रहे होंगे, शायद इनको लगा होगा कि भैया राजा मिल गया, दे आर हैप्पी कि चलो जैसे बंदा कहते हैं ना सेल्फी खिंचाते हैं इसके साथ, कोई स्टार मिल गया, वो नाच रहे हैं झिंगा लाला हूँ। राजा भी नाचने लग पड़ा, झिंगा लाला हूँ झिंगा लाला हूँ। बाद में नाचते नाचते उन्होंने राजा को उठा लिया, दो ने हाथ पकड़ लिए, दो ने पैर पकड़ लिए। उसके बाद राजा को समझ में आया कि ये मुझे देख के खुश नहीं हो रहे, ये तो मेरा झिंगा लाला हूँ करने वाले हैं। तो उठा के ले गए अपने कबीले में थी। वहाँ पे राजा को नहलाया धुलाया गया। फिर उसको लगा कि नहीं यार, शायद इनका लाने का तरीका गलत होगा, बट ये तो नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, गले में हार पहना रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, अब ये मुझे कहीं सिंहासन पर बिठाएंगे और मेरे कोई खाने पीने का बंदोबस्त भी करेंगे। लेकिन वो नहला धुला के तिलक विलक लगा के हार वार पहना के उन्होंने जहाँ पर बलि दी जाती है वहाँ पे राजे को लिटा दिया। तो एक बड़ा सा कसाई उसके हाथ में इतनी लंबी सी तलवार वो लेके खड़ा होके
तब राजा को समझ में आया कि ले भैया अब तो आज हो गया मेरा जिंगा लाला हूँ, राइट। तो वो अपने मंत्र मुंत्र पढ़ के जब जैसे ही उसने तलवार उठाई और वो काटने लगा, तो ऐसे ही राजा ने चीख मारी और उसका हाथ पीछे चला गया और एकदम से उस कसाई की नज़र राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ गई। तो वो वहीं पर रुक गया। तो अपनी लैंग्वेज में वो कुछ करने लगा, ऐसे ये सबको बुला लिया, उसका हाथ पकड़ के दिखाने लग पड़ा कि ये देखो उंगली कटी हुई है, उंगली कटी हुई है, उंगली कटी हुई है, उंगली कटी हुई है। तो कुल मिलाकर के थोड़ी देर बाद राजा को समझ में आया कि उन्होंने राजा को छोड़ दिया कि इसकी बलि नहीं दी जाएगी क्योंकि इसका अंग कटा हुआ है और इसको हम अपनी देवी को नहीं चढ़ा सकते क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, राइट। आप पवित्र मान लीजिए या बलि इसकी देंगे तो वो हमारी जो मनोकामना है वो पूरी नहीं होगी, देवी प्रसन्न नहीं होगी। बलि क्यों दी जाती थी? कि देवी को प्रसन्न किया जाए। तो उनको ये समझ में आया कि अगर इसकी बलि चढ़ा दी तो देवी को प्रसन्नता मिलनी नहीं है क्योंकि तो ऑलरेडी लूला लंगड़ा है, कटा हुआ है। तो फाइनली जी उसको छोड़ दिया कि तू जा। जब वो वहाँ से बाहर निकला ना, वो राजा के जान में जान आई, सांस में सांस आई, तब उसको बीरबल की वो बात याद आई कि माय गॉड यार, आज सच में जो बीरबल कह रहा था कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, वो फिर से एक बार प्रूव हो गया। कहता अगर मेरी ये उंगली आज ना कटती तो उंगली की जगह राजा तेरी गर्दन कट गई थी, आज हो गया था जिंगा लाला हूं। तो सच में यार ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। और राजा वहां से भागा 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 पैदल ही सीधा उसने ब्रेक मारी वहां पर जहां पर बीरबल को बंद किया गया था जेल के बाहर। सिपाहियों सैनिकों बाहर निकालो, बाहर निकालो, बीरबल को बाहर निकालो। राजा को बोलते क्या हो गया, आप ही ने तो बोला था इसको डाल दो, फांसी फांसी चढ़ाओ, इसको बहुत तंग करता है, बहुत नेगेटिव एटीट्यूड का बंदा है ये। कहते नहीं नहीं इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो। और बाहर निकाल के उसको गले लगाता है राजा, गले लगा के उसको माफ़ी मांगता है, उसको सॉरी बोलता है कि बीरबल तू वाकई में सच कह रहा था कि जो भी ईश्वर करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो राजा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे ये सब कुछ हो गया और मैं बच गया इसलिए क्योंकि मेरी उंगली कटी हुई थी। तो कहता चलो ठीक है जी, दोनों गले मिलते हैं। तो एंड में वो फिर से राजा बीरबल को सॉरी बोलता है। कहता बीरबल आई एम वेरी सॉरी कि मैंने तुझे आज इतनी तेरी मैंने इंसल्ट करी और सबके सामने उठा के मैंने तुझे जेल के अंदर डाल दिया, आई एम सो सॉरी। तो कहता राजन कोई बात नहीं, आप सॉरी मत फील कीजिए, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। कहता यार मेरी उंगली कट गई थी, मैं जो एपिसोड हुआ मेरे साथ तो अच्छा हुआ, तेरी इतनी बेइज्जती होगी, तेरी इतनी इंसल्ट होगी, तेरे को उठा करके मैंने जेल में डाल दिया, बता इसमें क्या अच्छा हुआ। कहता सोचिए राजन, अगर आप गुस्से में ना आते और मुझे जेल में ना डालते तो शिकार में आपके साथ कौन होता? मैं। हिरन भी किसने पकड़ना था? हम दोनों ने इकट्ठे। कहता आपकी उंगली कटी होनी थी, उन्होंने उठा के दोनों को लेके जाना था, आपने बच जाना था, मैं तो कंप्लीट था, जिंगा लाला हूं मेरा हो जाना था। अच्छा किया आपने मुझे जेल में डाल दिया, नहीं तो आज आप तो बच के फिर वापस आ गए, मैंने तो बचना भी नहीं था। इसलिए ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो उस दिन राजा को वाकई में ये रियलाइज हुआ कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। दोस्तों ये बातें हमने सुन तो बहुत बार रखी हैं, आपने भी ये मुहावरा बहुत बार सुना होगा कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। पर जब हमारी लाइफ में कुछ खराब होता है तो क्या हम इस मुहावरे को याद करते हैं? थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू ईश्वर, मेरी अपलाइन ने मेरी डाउनलाइन छीन ली और मैं क्राउन डायरेक्टर जा रहा था, जाते जाते बच गया। गगन ने थैंक यू बोला होगा अपनी अपलाइन को, कितना गुस्सा चढ़ा होगा। लाइफ में कुछ भी ऐसा खराब होता है तो क्या हम बोलते हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है? ये कहानी आपने अभी सुनी, अभी 2 मिनट में आप हंसे, बड़े खुश हुए, यहां से बाहर निकल के आपने भूल जाना। बाहर निकलते ही मान लीजिए आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया और आपका चालान कट गया, क्या आप बोलोगे ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है? अभी आप बाहर निकले, आपकी बाइक कार स्कूटर ठुक गई, तो क्या उसके आप बोलोगे ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है? बोलोगे? हेलो, ये बोलना और ये मानना दोनों डिफरेंट बातें हैं दोस्तों। इसको
नहीं मानने से क्या होगा? सपोज आप एक जाम में फंस गए, जाम लगा हुआ है बहुत तगड़ा, आपने कहीं पहुंचना था, आप लेट हो रहे हो, आप जाम में फंस गए, राइट? अब आप जाम में फंस गया, सिचुएशन है एक आपके सामने क्या है? सिचुएशन। अब अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड के इंसान हैं तो आप रो ही जाओगे, ओए होए लेट हो गया, जाम लग गया, ये हो गया, वो हो गया, हॉर्न मारी जाओगे, पी पी, पीछे हो जाओ, पीछे करो, करे क्यों नहीं रहा है, इरिटेट हो गए या नहीं हो गए? उससे क्या जाम ठीक हो जाएगा? ज्यादातर लोग यही करते हैं या नहीं करते हैं? आपके साथ भी बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई होगी, क्या किया होगा आपने? इरिटेट हुए होगे, फ्रस्ट्रेट हुए होगे, परेशान हुए होगे, राइट? अब एक पॉजिटिव एटीट्यूड का बंदा है, वो सोच रहा है जाम में तो फंस ही गए हैं, बड़े दिनों से अपना फेवरेट गाना नहीं सुन पाए यार, चल वो गाना चला के आनंद लेता हूँ, जाम थोड़ी हट जाएगा। आधा घंटा है जाम में फंसा हूँ, इस आधे घंटे को यूटिलाइज कैसे करूँ? चल एक फ़ोन लगा अपनी डाउनलाइन को, उससे पूछूँ और भी बिजनेस कैसा चल रहा है, एक नए बंदे को फ़ोन करूँ, अब जाम में तो फंसे हूँ, आधे घंटे को यूटिलाइज कैसे करूँ? अब ये बातें सर कहनी बहुत आसान है, करनी बहुत डिफिकल्ट है। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? नेगेटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये वर्ड किस किस को पता था अभी से पहले कि ये कोई बला होती, कोई चीज होती है? कौन कौन था जो आपसे पहले इस शब्द को जानता था? हाथ खड़े करके बताइए। बाकी नहीं जानते थे? पाजी आपने कभी नेगेटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं सुना? किस किस ने सुना है इसको? हाथ खड़े कीजिए। आई थिंक कोई भी नहीं ऐसा जिसने नहीं सुना, सब जानते हैं। अपनाया किस किस ने? जब आप इसको अपनाएंगे ना, फिर ये आपकी ना हैबिट हो जाएगी, आदत, हैबिट, नेचर बन जाएगी। फिर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा होगा ना, तो आप उस सिचुएशन में से क्या ढूंढोगे कि उसमें से अच्छा क्या है। जब ईश्वर आपके साथ कुछ खराब करेगा ना, तो आप ईश्वर को गालियां नहीं दोगे। हमारी लाइफ में कुछ जरा सा खराब हो जाए, हम तो लग जाते हैं परमात्मा के साथ सीधे सीधे दो हाथ कि मेरे साथ ऐसे कर कैसे दिया भाई तूने? होता है या नहीं होता है? लेकिन अगर आप इस पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड को समझ लोगे ना दोस्तों, तो आपका हर चीज को देखने का जो नजरिया है ना, वही चेंज हो जाएगा और आप ना एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करने लग जाओगे। और पॉजिटिव वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करने से क्या होगा? आप जहां भी जाएंगे वही फ्रीक्वेंसी के लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे। देखिए, मैं नेगेटिव एटीट्यूड का हूं, नेगेटिव एटीट्यूड का। अब मेरे सामने कोई अच्छी अच्छी बातें करेगा, मुझे वो पसंद आएंगी, या कोई चुगलियां मारेगा वो पसंद आएंगी, कोई रोने रोएगा वो पसंद आएगी। और अच्छे समझाता हूं, मैं वेजिटेरियन नहीं हूं, मैं नॉन वेजिटेरियन हूं। मुझे फिश खाना, नॉन वेज खाना बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे सामने कोई प्याज टमाटर लेके बैठ जाए, मिक्स वेजिटेरियन, मुझे वो अच्छा लगेगा? इसका उलट लगा लो, मैं शुद्ध शाकाहारी, परमात्मा का नाम लेता हूँ, लहसुन प्याज भी नहीं खाता, और मेरे साथ कोई मेरा दोस्त बैठा हो, वो कहे मैंने तो जी चिकन खाना है, वो भी बोनलेस, चेस्ट लेके आओ मुर्गे की, मुझे कैसा लगेगा? वो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? मेरी फ्रीक्वेंसी किन लोगों के साथ वाइब्रेट करेगी? जो मेरी तरह शाकाहारी होंगे, जो मेरी तरह वेजिटेरियन होंगे। यही कारण है कि रात को सब तरह के लोगों की महफिलें लगती हैं, सत्संगों वालों की भी, पीने वालों की भी। तो अपने अपने तरह के जो लोग होते हैं, रात को जिनकी जहाँ जहाँ फ्रीक्वेंसी मैच होती है, वो उन्हीं फ्रीक्वेंसीज के ऊपर वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग होंगे ना, वो जहाँ भी जाएंगे वो क्या, किनको अट्रैक्ट करेंगे? अपनी तरफ, पॉजिटिव लोगों को। और जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के लोग होंगे, वो किनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे? जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के होंगे। जैसे देखिए, हम रेडियो पे 98.3 जब उसको वो ट्यून करते हैं तो गाने चलने शुरू हो जाते हैं। अगर 98.2 होगा या 98.1 होगा या 97.3 होगा तो गाने चलेंगे क्या? उस तरफ 98.3 पे गाना चल रहा है, कोई बहुत अच्छा सा पुराना सॉन्ग चल रहा है लता मंगेशकर जी का। जब मैं भी उस फ्रीक्वेंसी को 98.3 पे लेके आऊँगा, तभी वो मेरे से मैच करेगा और मैं वो सुन पाऊँगा या नहीं सुन पाऊँगा। समझ पा रहे हैं?
तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव होती है तो हम वैसे लोगों के बीच में जाके वाइब्रेट करते हैं और वैसे लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जब एक नेगेटिव को नेगेटिव मिलता है तो महान नेगेटिव बातें होती हैं और उसके बाद माहौल और नेगेटिव बन जाता है और जाने अनजाने में वो दोनों नेगेटिव लोग अपना नुकसान कर रहे होते हैं।